सबसे अच्छा बात यह है कि आप तुरंत कस्टमर के हिसाब का लेन देन एंट्री कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, कस्टमर को इस बात का वो नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और तो और पेमेंट के दिन पेमेंट के लिए आप कस्टमर को रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता। तीसरा सवाल जो हमारे सामने है, तीसरी सुर्खी जो हमारे सामने है, वो है कश्मीरी पंडितों का पलायन। मैंने पिछले हफ्ते जब नेता नगरी किया था तो अब फुर्सत के पल में आपको बताया था कि मैं 2 किताबें पढ़ रहा हूँ, एक अशोक पांडे की कश्मीरी पंडितों पर, दूसरी राहुल पंडिता की। चिलिंग डिटेल्स देखिए, किस तरह से कश्मीरी पंडितों का पलायन जो है हमारे देश, हमारे संविधान, हमारे स्वतंत्रता पर एक काला धब्बा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि मीडिया ने भी उससे उस जमाने में 90 में जब हुआ था, होना चाहिए था। ऐसे कैसे लाखों लोग चले गए अपने घर छोड़ के? मैंने कुछ कारण आपको दिए थे लास्ट टाइम भी कि तब टीवी का जमाना नहीं था और तब एक तरह से कश्मीर में कई चीजें हो रही थी। केवल ये नहीं, पलायन नहीं हो रहा था, एक पूरा हिंसा का माहौल बन गया था वहां। और उस हिंसा के माहौल में एक जानिए, जगमोहन जी वहां गवर्नर तब थे, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर, बीजेपी उस सरकार को सपोर्ट कर रही थी 90 के दशक में, ये भी लोग जाने। तो हर व्यक्ति, हर संस्था, हर पार्टी विफल रही और वो वाकई टक्कर नहीं दे पाई। फिर वो जुडिशरी भी हो उसमें या मीडिया भी हो, हम सब फेल हुए। और कश्मीरी पंडितों का पलायन एक हकीकत है और उस हकीकत को आपने सही कहा शुरुआत में, जब तक हम कश्मीरी पंडितों को घाटी में एक बार वापस उनके घरों में ना ला पाए, तब तक मुझे लगता है ये जो हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़ा हुआ है, वो कभी हम उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए। मैं कई कश्मीरियों को मिलता हूं घाटी में, वो कहते हैं, पुराने जो है, मेरे प्रोफेसर कौल साहब थे, मेरे प्रोफेसर राजदान साहब थे, सब कश्मीरी पंडितों का ना, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में खास करके कई कश्मीरी पंडित वहां स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मैंने कहा, फिर आपने पलायन के समय क्या किया? सर हम डरे हुए थे। मैंने कहा, डरे हुए थे या आप सहमत थे? नहीं सर, हमने गलती की। अब 30 साल बाद कम से कम कुछ लोग, और कई लोग मैं कहूंगा, मानते हैं, कश्मीरी भी मानते हैं, जो हुआ गलत हुआ। लेकिन जब मैं फिर पूछता हूं वापस लेंगे कि नहीं, हाँ लेंगे, लेकिन डर है। ये जो डर है बंदूक के, देखिए, लेट अस नॉट एस्केप द रियलिटी, कश्मीर हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द गन। जब तक आप बंदूक की बात करेंगे, फिर क्यों बात करें हुर्रियत से या किसी से भी? जब तक आप बंदूक के डर से वहां कश्मीर की राजनीति चलाएंगे, जो भी हो, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उसमें कश्मीरी पंडितों की बात कौन करे हैं? और पाकिस्तान से पैसा पाके अपनी राजनीति करते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक हुर्रियत के किसी नेता ने पत्थर खाया हो या कुछ किया हो। लेकिन मुझे जो अफसोस होता है कश्मीरी पंडितों के हाल पर होता है, कई अभी भी शरणार्थी है, कई अभी भी कैंप्स में रहते हैं, बिल्कुल, जम्मू में, और उसके साथ साथ कई जो राइट थिंकिंग कश्मीरी लोग हैं जो वाकई चाहते हैं कि कश्मीर में बदलाव आए, ये हिंसा से हटकर एक नया जनरेशन बने कश्मीर में, उनकी बात भी उतनी सुनी नहीं जाती आज। जो सो कॉल्ड लिबरल कश्मीरी मुस्लिम है वो भी फंसा हुआ है, और जो कश्मीरी पंडित है, और कई कश्मीरी पंडित फिर क्योंकि उनमें गुस्सा है, स्वाभाविक है, वो भी एक तरह से कट्टरवादी बन गए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम ये जो इस्लामी जिहादी जो ताकतें हैं उनको एक सबक सिखाना है। तो दोनों पर एक बात है, वजह है, बट लेट मी बी फेयर टू द कश्मीरी पंडित। किसी कश्मीरी पंडित ने आज बंदूक तो नहीं उठाई। जिस तरह से जिहादी ताकतों ने, जिहादी जो तंजीम है, उन्होंने बंदूक उठाई, किसी कश्मीरी पंडित ने तो बंदूक नहीं उठाई। स्टूडियो में बात करते हैं पर बंदूक तो नहीं उठाई। मैं चाहता हूं एक डायलॉग हो, एक संवाद हो उस लिबरल मुस्लिम व्यक्ति में और कश्मीरी पंडित के बीच, एक संवाद हो, ताकि हम मार्जिनलाइज करें उन लोगों को। ये जो तंजीमें है, प्रॉब्लम क्या है, तंजीमों के हाथ में गन है, बंदूक है, और बंदूक, जैसे मैं कहा, अरे अगर गांधी भी आज होते
और अगर बंदूक दूसरी तरफ होती, व्हाट वुड गांधी डू? कई लोगों ने मुझे कहा अगर आज गांधी होते वो लाल चौक पर बैठते जब तक ये हिंसा खत्म नहीं होती वैली में। लाल चौक पर बैठते, कोई बिट्टा कराटे आता और कहता है मैंने 47 कश्मीरी पंडितों को मारा, एक गांधी को भी मार दिया। बिल्कुल, डर वही है, क्योंकि अगर आज की तारीख में आप वाकई चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, जब तक बंदूक थम नहीं जाएगी तब तक वापस कैसे आएंगे? मैं क्यों जाऊं? आज इंडस्ट्री क्यों जाए? कौन इन्वेस्टमेंट की बहुत बात होती है, अब कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट समिट होगा, पर जब तक वाकई शांति नहीं आती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कश्मीरी मुस्लिम की जो एलियनेशन की बात की जाती है या कश्मीरी पंडित की पलायन की बात की जाती है, ये सब दोनों ही दोनों बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं। कश्मीर को एक बार ठहर के ये सोचना होगा कि वो नुंद ऋषि और ललदद्दी की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो शैविज्म है, जो सूफिज्म है, उसकी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, जो जैनुलब्दीन के ज़माने की कश्मीरियत है उसको, या सिकंदर बुत शिकन और उन सब परंपराओं को, जिहाद को, सऊदी अरब से आयात किए गए वहाबिज्म के नारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब तक ये कॉल स्पष्ट नहीं होगा तब तक स्टेट के पास भी एक वजह रहती है कि आप पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी होलियर देन दाऊ नहीं है। नहीं, अब इसकी वजह से क्या होता है, दोनों तरफ से विक्टिमहुड होती है। जो कश्मीरी मुस्लिम है वो कहता है जो सरकार है वो हमारे खिलाफ जुर्म कर रही है, कश्मीरी पंडित कहते हैं कि जो कश्मीरी जिहादी तंजीमें हैं उन्होंने हमारे खिलाफ एक तरह से हमें नजरअंदाज कर दिया, हमें पलायन करना पड़ा। तो दोनों तरफ से, एक कह रहा है हमें घरों में बंद कर दिया, दूसरा कह रहा है आप तो बंद घर में हो, हमारा तो घर ही छूट गया। बिल्कुल, और दोनों तरफ से इतनी धीरे धीरे गुस्सा, उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ नफरत इतनी फैल गई है, उस नफरत को आप कैसे के पास तो राजदीप रेफरेंस पॉइंट भी नहीं, जैसे आपने कहा ना पुराने लोग तो कहते हैं कि प्रोफेसर कॉल थे, बिल्कुल नई पीढ़ी का तो कोई संवाद ही नहीं है, यही तो लिमिटेड है। एब्सोल्युटली, और ये बड़ी डरावनी बात है। और ये फिर कश्मीरियत की क्या बात करें, वो केवल हम अखबारों में बात कर सकते हैं या किसी किताब में। जमीनी हकीकत है कि कश्मीरियत को आपने खत्म कर दिया और बंदूक ने खत्म कर दिया, और इस तरह की जो एक्सट्रीमिस्ट जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसने खत्म कर दिया।